मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है, इल्जाम लगाना कैसा है, एगो साढ़ है एगो भैंसा है। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। पवन सिंह उनको कह रहे हैं और खेसारी उनको कह रहे हैं और दर्शक आपस में लड़ रहे हैं। आप चैनल चलाते हैं ना, 10 गो BA पास MA पास कलाकारों का नाम बता दीजिए। चलिए 10 गो, 500 से ऊपर होगा। खाली 10 गो कलाकार का नाम बता दीजिए जो BA पास MA पास हो। बताइए, अब समझ गए शिक्षा क्या है और शिक्षा क्या है। वो समझ लीजिए। मैं अभी आप चुप हो गए। 10 गो कलाकार का नाम पूछे हैं कि 10 गो कलाकार का नाम बता दीजिए जिसके बाद बैचलर डिग्री है चाहे मास्टर डिग्री हो। जो 9वां पास 7वां पास 8वां पास उसके विषय में क्या बात करा रहे हैं हमसे। मैं पटना यूनिवर्सिटी पटना से MA हूँ, विनय बिहारी, थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन। तो कुछ अंतर नहीं होगा पढ़े में अनपढ़ में, हैं? ऐसे ही मनोज तिवारी हो गए हैं, मनोज तिवारी, ऐसे रवि किशन हो गए हैं, ऐसे दिनेश लाल जी हो गए हैं। इन तीनों से बड़े लोग हैं का? अब फिर अब कुछ कहवाइएगा मुंह से निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने तो मनोज तिवारी कभी नहीं बोले कि हम ब्राह्मण हैं, रवि किशन कभी नहीं बोले हम ब्राह्मण हैं, और दिनेश लाल यादव कभी नहीं बोले हम यादव बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये लोग उम्दा कलाकार हैं, उम्दा सोच रखते हैं और उम्दा जीवन अपना दिखा दिए हैं। बता रहा हूं मैं, एक गलती हो गई, नहीं तो एक मेरा भाई और सांसद होता। अगर खाली वो अखिलेश यादव से न लड़ करके किसी और यादव सिंह तिवारी से लड़ा होता तो दिनेश लाल हारने वाले व्यक्ति का नाम नहीं है। उनको भी टक्कर दे दिए थे, वो अलग बात है। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। अब बोका जाके भैंसा से लड़ जाए तो बोकवा का ना गलती है, भैंसवा का थोड़ा गलती है कुछ। भाई माननीय मुलायम सिंह जी नेताजी का लड़का है, अखिलेश जी, और उनके सामने नया लड़का सिनेमा से आकर बंदर जैसा कूद के लड़ गया। हम तो मानते हैं कि हमारा दिनेश लाल विजयी हुआ है, लेकिन मेरे मानने से वो संसद तो नहीं चले जाएंगे। मैं मानता हूं कि अगर दिनेश भाई हमारे माननीय अखिलेश जी को छोड़ किसी भी व्यक्ति से लड़े होते उधर, तो शायद आज मेरे खानदान में 3 सांसद होते। मैं भोजपुरिया परिवार की बात करता हूँ। पहला खाता मेरा खोला हुआ है, उसके बाद मनोज जी हुए, उसके बाद रवि जी हुए, और रवि जी के संग में दिनेशो भैया भई रही है ना। लेकिन पार्टी ने लड़ा दिया है ना। अखाड़ा में 2 गो पहलवान आया, तो एगो भैंसा हो गया, एगो बोका हो गया, तो एगो बड़ा हो गया, एगो छोटा हो गया। लड़ाई तो बराबरी की होती है ना, एगो राजनीतिक सूझबूझ। तो एक बात बताए, माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार, उनका ब्लड, उनका बेटा बाहर पढ़ा लिखा भी है। देखिए, किसी में कोई गुण है तो उसको बोलना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी का लड़का है, CM रहे हैं, है ना, बाहर पढ़े हैं, बड़ी डिग्री है ना, और उनके सामने सिनेमा में काम करने वाले एक लड़का अचानक लड़ा दिया गया है ना। तो वो हार करके भी दिनेश भाई मेरा जीत गया, और माननीय अखिलेश जी जीत के भी हार गए, मैंने मेरी समझ से। लेकिन वो थोड़ी सी चूक हो जाती है कि आदमी चुनाव में किससे लड़ रहा है, अचानक लड़ना, मैंने अचानक ना आए, और सभी क्षेत्रों की जानकारी तो रहती नहीं है कि आपके संसदीय क्षेत्र में कितना विधानसभा है, कितना ब्लॉक है, कितना पंचायत है, कौन पंचायत का चौहदी क्या है, कहाँ कितने लोग हैं, कौन सी जाति है। अरे बहुत सारी बातें होती है चुनाव में, है ना। मैं भी कौन सा 2005 में चुनाव जीत के हार ही गए ना। वो नहीं हारे हैं, मनोज तिवारी जी समाजवादी पार्टी से लड़े थे तो गोरखपुर से, और वो हारे हैं। रवि किशन जी कांग्रेस पार्टी से लड़े थे, हैं, हम लड़े थे साइकिल से, हमारे बाद उस साइकिल से लड़े थे मनोज जी, जमानत जब्त हो गई थी, हैं। लेकिन देखिए, जिसके अंदर सोच और समझ होती है वो कम बैक करता है। आज मनोज जी 2 बार सांसद हुए, बड़ी भारी वोट से जीते,
आज जो प्रतिष्ठा मनोज जी की है वो प्रतिष्ठा तो मेरी भी नहीं है, विधायक हूँ ना। जो प्रतिष्ठा रवि किशन जी की है, सांसद है भाई। हमारे जैसे 6 विधायक के ऊपर का एक पद है। तो खुशी है कि ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं। कभी कंट्रोवर्सी इस तरह का बयान, आप सही बोले हैं, कभी हमारे मुंह से कोई सुना है जाति पाति? हमको तो लोग, आधा लोग तो जानता भी नहीं मैं कौन जाति हूँ, अब बताता भी नहीं हूँ। क्या बता, विनय बिहारी, बिहार का हूँ, बिहारी हूँ, है ना। क्या करिएगा जात समझ के। आजकल बाल बच्चा जात पात में बियाह नहीं करता है। आजकल आधे लोग अब जाति पाति पूछते भी नहीं है। नौकरी भइल बा, छोकरी मिल जाई। नौकरी नहीं भइल, बियाह नहीं होत। बात समझिए, आजकल शादी का जो स्टेटस है वो जाति नहीं रह गया है। थोड़ा बहुत गांव में दिखता है, चले जाए ना शहर में, नौकरी करता लड़का, जात कोई नहीं पूछता है, तो कहाँ गई जाति। तो जात पात राजनीति में लोग लाते हैं अपने फेवर के लिए। देखिए, लव एंड वार, एवरीथिंग इज राइट। लोग सोचता है कि जे जीतना है, आप चाहे जिससे जीते। तो जहाँ जाति का सुई भोंकना है, जाति का सुई भोंक दिया। जहाँ दौलत का सुई, पैसा का सुई भोंकना है, पैसा का सुई भोंक दिया। जहाँ खिलाना पिलाना, दारू पानी करना है, वहाँ दारू पानी का सुई भोंक दिया, है ना। जहाँ बोलना है, ये आम बोल, इमली को आम कह देने से वोट मिल जाएगा, वहाँ आम बोल देता है। अब चुनाव की बात अलग है, हर तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, दुनिया में आए हैं कुछ दे के जाएँ, ऐसा चीज़ दे के न जाएँ कि आपके जाने के बाद कोई गाली दे। हमारे कलाकारों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक अंत में आपके तरफ से एक छोटा सा गाना हो जाए। आपके दर्शकों के लिए ज़रूर, मैं चूँकि साज रहता है तो गाने में अच्छा लगता है। एक गीत गाए हैं पवन सिंह और फिल्माया गया है खेसारी लाल जी पे। तो ऐसा गीत मैं गा देता हूँ कि दोनों में है उसमें, है ना, लड़ते होंगे, है ना, क्योंकि मैं इन दोनों के बारे में बोलता हूँ। मत कहिए ऐसा वैसा है, मत कहिए ऐसा वैसा है, दोनों के पास पैसा है, इल्जाम लगाना कैसा है, एगो सांड है एगो भैंसा है। समझ रहे? हाँ, तो इल्जाम लगाना नहीं है। मैं वैसा गाना सुना देता हूँ जिसे लिखा मैंने, लेकिन गाया पवन सिंह ने और फिल्माया गया है खेसारी जी पे। तब पवन जी गाए हैं, खेसारी जी हीरो हैं। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग और गाना है रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। अखिया के राहे तस्वीर तोहर, अखिया के राहे तस्वीर तोहर, दिल में उतारत रही। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। हाय मन करे निहारत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को।